हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स बिकॉज इट्स 2024 एंड यूट्यूब शॉर्ट्स को आए हुए 4 सालों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है एंड इसी के साथ एल्गोरिदम में भी काफी चेंजेस आए हैं। बट वेट, क्या अपलोडिंग मेथड किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए मैटर करता भी है? सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाँ। अब सबसे पहले तो तुम ये देखो, 42,000 subscribers in just 28 days, 67,000 subscribers in just few months and a lot more। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ करेक्ट अपलोडिंग मेथड से। शॉर्ट्स को अपलोड कैसे करें? प्राइवेट करके पब्लिक करें या फिर अनलिस्टेड करके पब्लिक करें या सीधे पब्लिक ही कर दें? टाइटल क्या रखे, डिस्क्रिप्शन में क्या रखें, हैशटैग्स कितने और कहाँ यूज करें, टैग्स में क्या लिखे वगैरह वगैरह। एंड ये सब तुम्हें पता चलने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से। एंड अगर तुमने आज का वीडियो मिस कर दिया देन भूल जाओ कि कभी भी तुम्हारा शॉर्ट्स वायरल हो भी सकता है। वैसे तो तुम शॉर्ट्स को कैसे भी करके अपलोड कर सकते हो, चाहे प्राइवेट करके पब्लिक करो या फिर अनलिस्टेड करके पब्लिक या फिर सीधे पब्लिक ही कर दो। बट इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट्स को अनलिस्टेड में अपलोड करना। एंड ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि आज तक मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं सब में मैंने ऐसा ही किया है। एंड मेरे साथ साथ राइट टू शिक्षा सीजन से एक भी इसी अपलोडिंग मेथड को फॉलो करते हैं। अबे तू कौन है एंड तुझे कैसे पता कि वो लोग कैसे अपलोड करते हैं? हाँ तो सुनो, मैं उनका वीडियो एडिटर रह चुका हूँ, सो आई हैव अ बेटर कॉन्टेक्ट विद देम एंड आज भी वो मेरे टच में। शॉर्ट्स को किस क्वालिटी में अपलोड करें, 4K में अपलोड करें या 1080p में या फिर 720p में? एंड इसके अलावा तुम चाहे अपने शॉर्ट्स को 1080p में एक्सपोर्ट करते हो या फिर 4K में, लेकिन जब तुम अपने शॉर्ट्स को अपलोड करते हो देन तुम्हारे शॉर्ट्स का क्वालिटी काफी कम हो जाता है एंड वो काफी ब्लरी दिखने लगता है। एंड इसे फिक्स करने का जो तरीका मुझे पता है एंड जिसका मैं यूज करता हूँ वो एक ही है, अपने शॉर्ट्स को सही तरीके से एक्सपोर्ट करना। अब चाहे तुम एडिटिंग के लिए काइनमास्टर यूज करते हो या फिर कैपकट, एंड इसीलिए तुम जब भी अपने शॉर्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे चाहे काइनमास्टर हो या फिर कैपकट, तुम्हें बिट रेट को फुल कर देना है एंड अपने शॉर्ट्स को 1080p में ही अपलोड करना। बिकॉज अगर तुम 4K में अपलोड करोगे देन हो सकता है कि जब भी तुम्हारा शॉर्ट्स फीड में जाए देन वो बफर कर सकता है, जिसकी वजह से ऑडियंस तुम्हारे शॉर्ट्स को स्वाइप अप कर देंगे। अब तुमने शॉर्ट्स तो एक्सपोर्ट कर लिया बट अपलोडिंग का क्या? सबसे पहले तो तुम यूट्यूब ओपन करो, देन प्लस में क्लिक करो, शॉर्ट्स वाले टैब में जाओ, अपने शॉर्ट्स को सिलेक्ट करो, देन यहाँ तुम्हारा शॉर्ट्स लोडिंग होगा, तब तक तुम इसे प्रीव्यू कर सकते हो। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। इसके बाद अगर तुम चाहो तो यहाँ से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें म्यूजिक का फायदा उठाना है देन तुम उसी म्यूजिक का यूज करना जो कि ट्रेंड में हो। अब म्यूजिक ऐड करने के लिए ऐड म्यूजिक या फिर ऐड साउंड जो भी दिख रहा होगा तुम्हारे फोन पे उसे क्लिक करो, देन यहाँ से तुम अपने म्यूजिक को सिलेक्ट करो। तुम चाहो तो म्यूजिक को सर्च भी कर सकते हो। नाउ म्यूजिक सिलेक्ट करने के बाद टिक पे क्लिक करो। अब देखो जैसे ही तुम म्यूजिक सिलेक्ट करोगे तुम्हारे वीडियो का ऑडियो अपने आप म्यूट हो जाएगा। सो इसे फिक्स करने के लिए एडजस्टमेंट में जाओ, देन ओरिजिनल ऑडियो को फुल कर दो। नाउ अगर तुम्हें बस ट्रेंड के लिए इस म्यूजिक का यूज करना है देन तुम म्यूजिक के साउंड को 0 कर दो। इतना हो जाने के बाद डन पे क्लिक करो। अब देखो अगर तुम चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से तुम टेक्स्ट ना ही ऐड करो, बट यहाँ से एक हैशटैग जरूर ऐड कर देना। लाइक ये शॉर्ट्स टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स के लिए, सो मैं सिंपली टेक्स्ट में जाऊंगा एंड 1-2 हैशटैग्स टाइप कर लूंगा। देन इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर दो एंड फ्रेम के बाहर ले जाओ। एंड ये चीज तुम ट्राई करके देखना, ये काफी यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब बार ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की जिसके बिना तुम कभी भी अपना वीडियोस वायरल कर ही नहीं। यस, मैं बात कर रहा हूँ थंबनेल की। तुम्हें थंबनेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगा एंड इसके बाद तुम कभी भी थंबनेल को चेंज नहीं कर सकते। सो इसीलिए पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करो एंड अपने शॉर्ट का बेस्ट फ्रेम सिलेक्ट कर लो, बिकॉज इससे तुम बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद विजिबिलिटी में आ जाओ एंड इसकी विजिबिलिटी को अनलिस्टेड करो। नाउ मेड फॉर किड्स वाले ऑप्शन पे जाओ एंड अगर तुम्हारा भी कंटेंट मेड फॉर किड्स है देन मेड फॉर किड्स वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करो। बट मेरा कंटेंट मेड फॉर किड्स नहीं है, सो मैं सिंपली नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट करूंगा। अब देखो बहुत किसी को अब भी ये डाउट रहता है कि ये मेड फॉर किड्स वाला सेक्शन होता क्या है। इस सेक्शन में वो सारे वीडियोस आते हैं लाइक जो बच्चों के लिए बनता है, एग्जांपल के लिए किड्स राइम, किड्स पोएम एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर अगर तुम्हारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को शो किया गया है तब भी तुम इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने लॉन्ग वीडियोस को अपने शॉर्ट से प्रमोट करो देन तुम यूज कर सकते हो इस वाले ऑप्शन का। इसके लिए रिलेटेड वीडियो में क्लिक करो एंड अपने चैनल का जो भी लॉन्ग वीडियो तुम प्रमोट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो। एंड इसका यूज तुम सही से तभी कर पाओगे जब तुम अपने वीडियोस में कॉल टू एक्शन का यूज करोगे। उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। अब बचता है ये 2 ऑप्शंस, एक तो है शॉर्ट्स रिमिक्सिंग एंड दूसरा है पेड प्रमोशंस। अब अगर फ्रैंकली कहूं तो ये स्टेप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर यूट्यूब ने ये फीचर तुम्हें दिया है देन यू मस्ट यूज इट। तो सबसे पहले तो तुम शॉर्ट्स रिमिक्सिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, बिकॉज इससे अल्टीमेटली फायदा तुम्हारा ही होने वाला है। बिकॉज अगर ये ऑन रहेगा देन लोग तुम्हारे वीडियोस को रिमिक्स कर सकते हैं, तुम्हारे ऑडियो को यूज कर सकते हैं। एंड अगर लोग ऐसा करेंगे देन तुम्हारे शॉर्ट्स का रीच काफी बढ़ेगा एंड व्यूज कभी भी फ्रीज होंगे ही नहीं। बट लोग इसका यूज तभी करने वाले जब तुम्हारे कंटेंट एक्चुअल में फनी
फनी हो या फिर इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव हो। सो ट्राई करो अपने शॉर्ट्स को हाईली इन्फॉर्मेटिव एंड हाईली एंगेजिंग बनाने का, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। नाउ अगर तुमने अपने शॉर्ट्स में प्रमोशन वगैरह किया है देन इस वाले ऑप्शन को ऑन कर दो, वरना जाने दो। इसके बाद सिंपली इसे अपलोड कर दो, हाँ, बिना टाइटल और डिस्क्रिप्शन के। अब एक बार तुम्हारा शॉर्ट्स अपलोड हो जाए उसके बाद वेट करो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट। नाउ ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे न्यू क्रिएटर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं कि टाइटल में क्या ऐड करें, टाइटल कितना लंबा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करें, टैग्स में क्या ऐड करें, कहाँ और कितने हैशटैग्स यूज करें। सो इसके लिए तो तुम सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करो, देन कंटेंट पे जाओ एंड शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करो। नाउ जो शॉर्ट्स तुमने 15 मिनट पहले अपलोड किया उसे ही सिलेक्ट करो, देन एडिट पे क्लिक करो। अब देखो टाइटल लिखने के दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका जो हर कोई यूज करता है, लाइक टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स फिर कुछ हैशटैग्स, एंड इसी सेम चीज को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, लाइक नो वन कैन बीट दिस 5 बॉलीवुड एक्टर्स। इसके बाद कुछ हैशटैग्स। अब देखो हैशटैग्स को छोड़ के जो भी तुम्हारा टाइटल है वो 30 कैरेक्टर्स के अंदर ही होना चाहिए, बिकॉज जब तुम्हारा शॉर्ट्स होम फीड में सजेस्ट होगा देन थंबनेल के बाद जो सबसे पहला चीज ऑडियंस को दिखने वाला है वो है तुम्हारा टाइटल। एंड अगर तुम्हारा टाइटल 30 कैरेक्टर से ज्यादा हुआ देन टाइटल में कुछ इस टाइप के डॉट शो होने लगेगा, बट इस डॉट को यूज करने वाले हम अपने हैशटैग्स को छुपाने के लिए। सो 30 कैरेक्टर का टाइटल लिखने के बाद तुम कोई भी 2 हैशटैग्स ऐड कर दो, एंड तुम्हें यहाँ वही हैशटैग्स का यूज करना है जो तुमने शॉर्ट्स अपलोडिंग के वक्त किया था। क्या मतलब तुम लोगों ने उस पार्ट को स्किप कर दिया? एंड अगर सच में तुम लोगों ने उस पार्ट को स्किप कर दिया है देन वीडियो में बैक जाओ एंड उस पार्ट को देखो, बिकॉज अगर वो स्टेप सही से नहीं होगा देन ये सब करके कोई भी फायदा नहीं है। नाउ मैंने अपलोडिंग के वक्त इन 2 हैशटैग्स का यूज किया था, सो मैं उन्हीं हैशटैग्स को यहाँ फिर से पेस्ट कर दूंगा। एंड इसके अलावा तुम्हें टाइटल में और भी कोई हैशटैग्स लगाना ही नहीं है। अब अपने पूरे टाइटल को कॉपी करो देन डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो। अब यहाँ तुम्हें ऐड करना है वो सब इंपॉर्टेंट हैशटैग्स। नाउ डिस्क्रिप्शन में तुम अपने शॉर्ट से रिलेटेड 10-15 हैशटैग ऐड कर देना, लाइक ये शॉर्ट्स टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर है, सो मैं सिंपली इन सारे हैशटैग्स का यूज करने वाला हूँ। एंड इतना होने के बाद तुम्हें इन 3 हैशटैग्स को भी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। रुको जरा सब्र करो। नाउ अब तुम्हें जाना है टैग्स में। वैसे तो टैग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो 4-5 टैग्स जरूर ऐड कर देना, जैसे मैंने इन सारे टैग्स का यूज किया है। नाउ इतना सब करने के बाद भी तुम्हें अपने शॉर्ट्स को पब्लिक नहीं करना है। अब तक तुमने जो भी चेंजेस किए उन सभी चेंजेस को सेव करो, एंड चेंजेस सेव करने के बाद वेट करो एटलीस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद तुम्हारा शॉर्ट्स रेडी है पब्लिक होने के लिए। चाहो तो तुम इसे पब्लिक करो या फिर शेड्यूल करो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट इतना सब करके भी तुम कभी भी ग्रो कर ही नहीं सकते जब तक तुम्हें इन 2 चीजों के बारे में पता ही ना हो। पहला तो चैनल क्रिएट करने का सही तरीका, एंड दूसरा एक हाईली एंगेजिंग वीडियो एडिटिंग। इंपॉर्टेंट चैनल सेटिंग्स जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, या फिर मुझसे भी ज्यादा वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो।